सो हे गाइस, वेलकम टू CS गैलेक्सी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है नितिन एंड आई एम अ प्राउड CS एस्पिरेंट। तो जी आज आपके दिलो दिमाग में ऐड ऑन होने जा रही है एक और बेहतरीन चीज, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस। देखो जी, आज के टाइम का सबसे बड़ा किंग है पैसा, जिसको कमाने के लिए लोग तरह तरह की चीजें सोचते हैं। बेसिकली लोग दो चीजों की तरफ भागते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस। ये दो वो सोर्सेज है जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हो। खैर चले, एम्प्लॉयमेंट की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम फोकस कर लेते हैं बिजनेस की तरफ। तो जी बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसको करने का हर एक के मन में ख्याल आता है। हर कोई चाहता है उसका कोई बिजनेस हो, जो कि एक अच्छी बात भी है और इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन, कौन से टाइप के बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार आपको यहाँ दिख रहे होंगे 4 वर्ड्स, जो कि वर्ड्स नहीं है, ये है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस जो आज के टाइम पे लोग बहुत प्रेफर करते हैं। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP एंड कंपनी। ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं जिनको हम एक एक करके देखने वाले हैं आज। अभी आपको इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, सब कुछ पता लगने वाला है। और लास्ट में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप का बिजनेस, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको बेस्ट सूट करता है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जिसको आजकल बहुत लोग चूज करते हैं। इसका मतलब भी बड़ा सिंपल है। इसका मतलब इसके नाम से ही निकल के आ रहा है, जैसे इसके नाम में है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल का मतलब होता है सिंगल, सोल का मतलब ही होता है सिंगल, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसके अंदर एक सिंगल ओनर होता है जो बिजनेस रन करता है अपने आप। यहाँ पर एक सिंगल पर्सन ही, सिंगल इंडिविजुअल ही बिजनेस रन करता है और अर्न करता है अपना लाइवलीहुड। तो यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं, जिसको समझने के बाद हमें पता लग जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट इज ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जो सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस रन करता है वो सारी की सारी एसेट्स ओन करता है। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप इसको सिंपल भाषा में। तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी ओन करेगा एक सिंगल इंडिविजुअल जो कि बिजनेस रन कर रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसको स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं लगती, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, जब आपका मन करे तब स्टार्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट इज एंजॉयज एंटायर प्रॉफिट। इसका मतलब बिल्कुल ही सिंपल क्लियर हो चुका होगा आपको। जितना भी प्रॉफिट होता है एक सिंगल बंदा उसको एंजॉय करता है, क्योंकि उसको किसी के साथ बांटना तो होता नहीं है, तो वो अकेला ही पूरे प्रॉफिट का हकदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंक्योर्स एंटायर लॉस। वाह भाई, सिंपल सी बात है, अगर वो पूरा प्रॉफिट लेगा तो पूरा लॉस भी उसी के सर पे आएगा और किसी के सर पे नहीं जाने वाला। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट डिसॉल्व बाय डेथ इंसॉल्वेंसी। ये कहता है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, भाई देखो एक सिंगल पर्सन होता है, अगर उस बंदे की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसका दिवाला निकल गया, उसकी डेथ होते ही, उसकी इंसॉल्वेंसी होते ही बिजनेस उसका बंद हो जाएगा। आई थिंक वी आर क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनरशिप, जो कि एक मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में हमने अलग से एक वीडियो में बात कर रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिए उसके बारे में डिटेल में। बट अभी हम एक बार ब्रीफली चेक कर लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है वो आपको ये 4-5 पॉइंट जो दे रखे हैं मैंने, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इन 4-5 पॉइंट्स को ही देखते हैं। पहला पॉइंट बोलता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट। तो जिस सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन चाहिए होते हैं हमें पार्टनरशिप बनाने के लिए, कि कम से कम 2 बंदे हमें चाहिए होते हैं पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, जो कि एक एग्रीमेंट के थ्रू एक बिजनेस रन करते हैं। और बिजनेस क्यों रन करते हैं? फॉर द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट। सबका मोटिव प्रॉफिट ही है। वैसे तो कोई भी बिजनेस कर लो, सबका दिमाग में एक ही चलता है कि प्रॉफिट चाहिए हमें, तो जो कि अच्छी बात है। सब मेहनत करते ही क्यों है? प्रॉफिट के लिए। बेफिजुल में कौन मेहनत करता है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट डिसॉल्व बाय द डेथ इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवाला निकल जाए उसका, तो उसकी डेथ या इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी बंद और बिजनेस हो जाएगा ठप। तो ये था पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा भी डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। हाँ जी, तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे पास आता है LLP,
जिसका पूरा नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम प्यार से एलएलपी कह देते हैं। ये आपको सुनने समझने में पार्टनरशिप जैसा ही लगेगा, बट इनके बीच काफी डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सिमिलर टू पार्टनरशिप बट विद सम डिफरेंसेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पार्टनरशिप जैसा लगेगा आपको ये सुनने समझने में, लेकिन पार्टनरशिप से थोड़ा सा अलग होता है। अभी हम दोनों को कंपेयर करके बताएंगे। देखो जी, क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर हमने सुना है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर कर्जा बढ़ा तो पार्टनर्स को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, चाहे उनका घर बिक जाए, गाड़ी बिक जाए, कपड़ा बिक जाए। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से आपको पता लग रहा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी। चाहे कर्जा कितना भी हो जाए, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। ये एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट इज दैट कि इसमें मिनिमम 2% होते हैं, जैसा कि पार्टनरशिप में भी 2 ही पर्सन होते हैं मिनिमम, बट पार्टनरशिप में होती है लिमिट। लेकिन एलएलपी में कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम मेंबर्स पे, मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं इसके अंदर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। ये हमारे पास 2008 में आया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इंडिया ने अडॉप्ट किया था इसको 2008 में। एंड द नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो जी इसका रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है, आप इसको ऑप्शनल नहीं रख सकते। इसको आप रजिस्टर कराओगे, उसी के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तब तक नहीं। बेसिकली अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में कौन सा ज्यादा बेटर है, तो मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि एलएलपी और पार्टनरशिप के अंदर से बेटर ऑप्शन आता है हमारे पास एलएलपी का। एंड आई थिंक वी आर वेरी क्लियर विद दिस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हम अपना। तो यार नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे पास आता है कंपनी। एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे प्यारा कॉन्सेप्ट हमें इस पूरे ग्लोब पे मिलेगा, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखो यार, कंपनी के बारे में हमने डिटेल में बात कर रखी है हमने अलग से वीडियो में। खैर मैं उसको डिटेल तो नहीं कहूंगा, उसको बेसिक्स ही कहूंगा, क्योंकि अगर कंपनी के बारे में हमने जानना शुरू किया तो हमारे कुछ महीने ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे हमें पता भी ना लगा हो। तो जो कंपनी के बेसिक्स के बारे में जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख लीजिए। और आगे की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कंपनी के बारे में आपको भर भर के ज्ञान मिलने वाला है। बट अभी हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जिससे कि वो लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको पहली बार कंपनी के बारे में पता लगेगा, वो थोड़ा सा फैमिलियर हो सके उससे। तो लेट्स सी। इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये अपने आप में एक महासागर है। खैर उसकी बात तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन इसका पहला पॉइंट का मतलब ये है कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कि जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं वो सब की सब रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड पॉइंट इज दैट कि रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। यस, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कंपनी का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ इंसॉल्वेंसी। यस, तो कंपनी के अंदर एक फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन के नाम का, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाए, अगर वो कंपनी का मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती ही रहेगी। चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, लेकिन कंपनी चलती ही रहेगी, बिकॉज ऑफ द रीजन परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए उसको। एंड आई एम डैम श्योर कि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसका, मेंबर्स एंजॉयज लिमिटेड लायबिलिटी। कि भाई इसमें जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है और मेंबर से पैसा मांगा जा रहा है, तो मेंबर्स पैसा उतना ही देंगे जितनी वैल्यू उनके पास शेयर है, उससे आगे एक फूटी कौड़ी भी नहीं। यार ये थे हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब हम देख लेते हैं इनमें से आपको बेस्ट सूट कौन सा करेगा। आई होप सो कि आपको एक बेहतरीन आइडिया लग गया होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में। अभी हम इनकी सुटेबिलिटी चेक कर लेते हैं एक बार। मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि आपको थोड़े दिमाग में क्लियरेंस आ जाए कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कहाँ सुटेबल है। देखो, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर की बात करी कि अगर किसी बंदे को अगर छोटे लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए सोल प्रोप्राइटर बहुत बेहतर है। और अगर कोई अपना काम, अपना प्रॉफिट बांटना चाहता है किसी और के साथ भी, तो वो पार्टनरशिप के लिए जा सकता है। और एलएलपी के लिए ये है कि अगर आपको एलएलपी और पार्टनरशिप में अगर ऑप्शन मिले, तो आप एलएलपी ही चूज करना, पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि एलएलपी में काफी अच्छे फीचर्स होते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम है कि एलएलपी में कंप्लायंस ज्यादा होते हैं, कंप्लायंस आपको ज्यादा करने पड़ते हैं एलएलपी के अंदर, बट आपको बेनिफिट भी मिलता है। कंक्लूजन ये है कि वो पार्टनरशिप से अच्छी ही पाई जाती है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंपनी, जिसकी कोई होड़ ही नहीं है। अगर आपको अपना बिजनेस किसी बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है, तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए जा सकते हैं। एक लार्ज स्केल बिजनेस के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बेस्ट सुटेबल है। सो यार आई होप सो कि इससे आपकी बहुत सारी नॉलेज एड ऑन हुई होगी। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा, और फीडबैक जरूर दीजिए। और हम जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।
थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप्स एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई होप सो कि आपको डेली शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।